Now let's start reading this fifth problem. A wave pulse is traveling on a string with speed v. Wave pulse with speed v. This is wave velocity. Toward positive x-axis. Positive x-axis. The shape of a string at t equal to 0. At t is equal to 0. The shape of a string gx is given by a sin x by a, where capital A and small a are constant. What are the dimension of capital A and small a? देखिए कैपिटल A का डायमेंशन क्या होगा, हम कहते हैं इट्स डायमेंशन शुड बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ. Gx must be displacement, A must be displacement, so it must be length. स्मॉल a का डायमेंशन इट्स x बाय साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वह भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, x बाय a कंप्लीट डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो a का डायमेंशन, स्मॉल a का डायमेंशन वही होगा जो x का डायमेंशन है. वंस अगेन द डायमेंशन ऑफ लेंथ m l t to the power 0, m to the power 0 l into t to the power 0. Write down the equation for wave for general time t if wave speed is v. अब वेव स्पीड v है तो किसी भी टाइम t के लिए वेव इक्वेशन लिखना है. अब देखिए जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन y xt, जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन. हम कहते हैं कि यह जो जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन यदि हमें वेलोसिटी और x के टर्म में चाहिए, देन इट शुड बी लाइक दिस, f ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x माइनस वी टी. पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग माइनस साइन आएगा, x माइनस वी टी. यह एक जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन है. अब यह जीरो टाइम पर है तो किसी भी टाइम के लिए जो मैं y लिखूंगा दैट शुड बी a साइन. यहां x माइनस वी टी करना है तो 1 बाय a बाहर लिखूं और इधर x माइनस वी टी इस तरह से लिख सकता हूं. तो इधर मैं कहूंगा 2 पाई बाय लैम्डा तो हो गया 1 बाय a और v इज द वेव वेलोसिटी. दिस इज जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन. And this is answer for the fifth problem. अब सिक्स्थ प्रॉब्लम इसी का कंटिन्यूएशन है. A wave propagate on a string in positive x axis with velocity v. एक वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग कोई v वेलोसिटी से प्रोपोगेट करती है. The shape of a string at t equal to t, at t equal to t naught, g x t naught is a sin x upon a. Write the wave equation for general time t. अब t equal to t naught पर यह इक्वेशन है तो किसी भी जनरल टाइम t के लिए मैं कहूंगा दैट वेव इक्वेशन मस्ट बी y is equal to a साइन 1 बाय a. ऐसा कैसे लिखूंगा, x माइनस वी टी माइनस टी नॉट. अब जरा देखिए t इक्वल टू टी नॉट जब रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और इक्वेशन दिखने लगेगा. इस तरीके से लिखा जाना चाहिए. यह माइनस साइन सिंस इट्स ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, x माइनस वी टी माइनस टी नॉट. यह t माइनस टी नॉट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि t नॉट टाइम पर मुझे यह टर्म 0 चाहिए और इस जगह माइनस साइन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर ये माइनस टी नॉट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एट टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट,
v t minus t naught, this term would become 0. इसलिए इस तरह से यह इक्वेशन लिखी जानी चाहिए. इस इक्वेशन को लिखने का तरीका सीखना जरूरी है. ट्रैवलिंग प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाए, इस बात को बड़े ध्यान से देखिए. एट t इक्वल टू टी नॉट, जी एक्स टी नॉट इज a sin x by a. Once again, here dimension of a is m to the power 0 L t to the power 0, and dimension of small a is m to the power 0 L t to the power 0, और 2 पाई बाय लेमडा की वैल्यू इधर है 1 बाय a. वेव वेलोसिटी इज v, और वेव वेलोसिटी के टर्म्स में जनरलाइज्ड इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है. The sixth problem. Now let's start reading 7th and 8th problem. Now have a look at 7th problem. Problem number 7 का स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ते हैं. The equation of wave traveling on a string is. Now this is the equation of a wave traveling on a string. Y is equal to 0.10 millimeter sine of 31.4 per meter into x plus 314 per second into t. Now let's compare it with this equation. Y is equal to a sin kx plus omega t. In which direction does the wave travel? सबसे पहला, in which direction does the wave travel? हम कहेंगे यह पॉजिटिव साइन देखकर हम बता देंगे कि यह वेव नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग ट्रेवल कर रही है. वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग यह वेव ट्रेवल कर रही है. फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेव लेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. अब देखिए, यह k जो कि होता है 2 पाई बाय लेमडा, यह तो हो गया 31.4 पर मीटर, या फिर हम कहेंगे और ओमेगा विच इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, यह हो गया 314 पर सेकेंड. तो इधर से हमें वेवलेंथ पता लग जाएगा. इस पाई को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो यह 10 पाई दिख रहा है. दिस इज 10 पाई पर मीटर, यह 10 पाई दिख रहा है. एंड दिस इज 100 पाई पर सेकेंड. तो इधर से मुझे पाई से पाई कैंसल्ड, और वेवलेंथ लैम्डा मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाता है. वेवलेंथ लैम्डा, यह पाई से पाई कैंसल्ड, लैम्डा इज 2 बाय 10 मीटर्स और 0.2 मीटर्स. और टाइम पीरियड भी मुझे साफ साफ समझ में आ जाता है. टाइम पीरियड यह पाई से पाई कैंसल्ड 2 बाय 100 सेकेंड्स और 0.02 सेकेंड्स. अब उन्होंने पूछा क्या क्या है, जरा देखें. फाइंड द वेव स्पीड. तो वेव स्पीड तो हम लिखेंगे लैम्डा बाय टी. लैम्डा की जगह 0.2 मीटर, टी की जगह 0.02 सेकेंड्स. So that becomes
10 meter per second. So wave velocity is 10 meter per second. Wavelength is 0.2 meters or 20 centimeter. Frequency is 1 by t or it's 50 hertz. Maximum displacement and the maximum speed for the portion of a string. A maximum displacement y max would be equal to amplitude and this is equal to 0.10 millimeter. अब maximum speed for the portion of string का मतलब है maximum particle velocity. अब maximum particle velocity determine करने के लिए मैं कहूंगा velocity of any particle is dy by dt. This is velocity of any particle. अब इसे मैं डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो 0.10 मिलीमीटर तो कांस्टेंट है, साइन का होएगा कॉस और कॉस ऑफ द फंक्शन, कॉस ऑफ दिस फंक्शन 31.4 पर मीटर इंटू एक्स प्लस 314 पर सेकेंड इंटू टी. साइन का होगा कॉस और फिर इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 314 पर सेकेंड. So this is particle velocity. This is 31.4 millimeter per second into cos of this function 31.4 per meter into x plus 314 पर सेकेंड इंटू टी. अब उनने जो पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वुड बी दिस वीपी मैक्स वुड बी इक्वल टू 31.4 मिलीमीटर पर सेकेंड और 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड. This is the maximum particle velocity and this is problem number 7, the complete solution to problem number 7th. कई सारे कंसेप्ट इधर क्लियर है. एक तो यह प्लेन सिंपल हार्मोनिक ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन है. सबसे पहले यह बात आप नोट करें. दिस इज इक्वेशन of plane progressive simple harmonic wave. A sin kx प्लस ओमेगा टी. यह इस स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको ऐसे देख सकते हैं जिसमें यह k हो गया, दिस k इज वेव नंबर, यह टर्म वेव नंबर कहलाता है और दिस इज और इनफैक्ट एंगुलर वेव नंबर, दिस इज एंगुलर वेव नंबर एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यह ओमेगा 2 पाई बाय टी हुआ. इससे हमें लैम्डा दिखने लगा, इससे हमें कैपिटल डी दिखने लगा. कैपिटल डी से फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी सब कुछ दिखने लगा.
ट्रैवलिंग वेव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए कहा क्योंकि यह प्लस साइन है। वेव वेलोसिटी लैम्डा बाय टी कर दिया, वेवलेंथ देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया। मैक्सिमम वाई मैक्स तो एम्पलीट्यूड होता है, और उनने पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का जो स्पीड है वो पार्टिकल वेलोसिटी हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी होता है dy बाय डी टी, dy बाय डी टी करके लिख दिया, और मैक्सिमम जो होगा वो कॉस का है जो आगे टर्म दे रखा, दिस इज मैक्सिमम, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉस इज 1, तब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज दिस। ध्यान से देखें, और अब 8th प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे। Let us read problem number 8. A wave travels along positive x-axis. Positive x-axis के along wave travel कर रही है with speed of 20 meter per second. This is wave velocity. This is wave velocity. Amplitude of wave is this. Amplitude of wave is 0.2 centimeter and wavelength is 2 centimeter. What is displacement and velocity of particle at 2 centimeter at t equal to 0 according to the wave equation written? Can you get different value of this quantity if wave equation is written in different fashion? अब देखिए, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यदि कोई वेव लिखी जाएगी तो वह कुछ ऐसे लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x माइनस vt और vt माइनस x। हम इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं जहां वेलोसिटी दिखती है, वेवलेंथ दिखती है और एम्पलीट्यूड दिखता है। इस इक्वेशन को हम फिर फाइनली ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू a की जगह पर हम लिखेंगे, a की जगह पर 0.2 सेंटीमीटर साइन ऑफ 2 पाई बाय वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर इनटू x माइनस वेलोसिटी की जगह पर 20 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम इस तरीके से। यह इक्वेशन इस तरीके से लिखी जानी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 एंड एट टाइम t इक्वल टू 0। देखिए, y एट 2 centimeter and 0 seconds would be equal to 0.2 centimeter into sine of pi by 2 centimeter, pi by centimeter into x की जगह मैं लिखूंगा 2 centimeter माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 0। हम ऐसे लिखेंगे, सो दिस बिकम्स 0 सेंटीमीटर, सो दिस बिकम्स 0.2 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 2 पाई।
but sin 2 pi is 0, so this is 0. So y at 2 centimeter and 0 seconds is 0. यह तो पहला आंसर हुआ. डिस्प्लेसमेंट. अब वेलोसिटी. वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy बाय dt. तो पहले तो dy बाय dt करा जाए. dy बाय dt जब हम करेंगे तो इधर 0.2 सेंटीमीटर साइन का हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाय 2 सेंटीमीटर इंटू एक्स माइनस वीटी 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी. यह कॉस फंक्शन हुआ. अब फिर इसके अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह एक्स को का डिफरेंशियल तो टाइम के एस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और इधर आगे आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय 2 सेंटीमीटर इंटू 20 मीटर पर सेकेंड्स. तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो दिखने लगेगा दैट वुड बी, जरा देखिए, 2 से 2 कैंसल्ड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल्ड और माइनस साइन दिखेगा एक तो 20 इंटू 0.2, तो यह दिखेगा 4 और इधर पाई मीटर्स पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2 सेंटीमीटर इंटू एक्स माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी. इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिखेगा. अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उन्हें पूछा है एट 2 सेंटीमीटर एंड 0 सेकेंड्स. तो यह जो होगा माइनस 4 पाई मीटर्स पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ पाई बाय सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 0. यह टर्म 0, यह 2 पाई, cos 2 पाई इज 1, cos 2 पाई इज 1. तो यह इधर दिखने लगेगा माइनस 4 पाई मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ 2 पाई. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर and 0 seconds would be minus 4 pi meters per second. This is the answer. Can you get different value in this quantity if wave equation is written in different form? हम कहते हैं the answer remain independent of the form in which we may write the equation. हम कहते हैं y and vp are independent of the form of writing the equation. आप इस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में लिखो, इक्वेशन उस पर निर्भर नहीं करती है. यह मैंने एक फॉर्म बताया है. दूसरा इक्वेशन को लिखने का फॉर्म यह होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी. यह भी एक फॉर्म होता है. इसके अलावा इक्वेशन को लिखने का यह भी एक फॉर्म होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स. आप किसी भी फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पर आंसर हमेशा सेम ही आता है. तो 8th प्रॉब्लम नोट इट डाउन बड़े ध्यान से.
समझने की कोशिश करो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में बड़े ध्यान से इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा जाता है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अलर्टनेस के साथ में सॉल्व करके आंसर लिखा जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो प्रायः जो गलती होती है कि हल्का सा ध्यान हटा, हल्की सी अलर्टनेस हटी और हमने कुछ गड़बड़ी करी और आंसर गलत आया। हमें उन गलतियों को ही प्रिवेंट करना पड़ता है। ऑल्दो इस जगह पर पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है, सब कुछ सही करा है हमने। इसे नोट डाउन कीजिए और 9th प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए। Let's start discussing this 9th problem. देखिए, हर एक प्रॉब्लम में उसी ट्रैवलिंग वेव के अलग अलग फॉर्म और उसके अलग अलग कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अब इस इक्वेशन को लिखा हुआ देखिए, वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन 1.0 मिलीमीटर साइन पाई इंटू x बाय 2 सेंटीमीटर माइनस t बाय 0.01 सेकेंड। अब देखिए यह इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी गई है। दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसको और भी एलाबोरेट में लिखे तो प्रिसाइसली यह इस तरह से है, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी। टाइम पीरियड और वेवलेंथ इससे हमें देखने लगेगा। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा हमें दिख रहा है पाई बाय 2 सेंटीमीटर और इसके साथ में हमें 2 पाई बाय टी हमें दिख रहा है पाई बाय 0.1 सेकेंड्स। तो इधर से हमें वेवलेंथ दिखता है, पार्ट ए इधर से आंसर आ जाता है। वेवलेंथ हमें दिखता है यह पाई से पाई कैंसल्ड, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर दिखने लगता है हमें, पाई से पाई कैंसल्ड, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड हमें दिखने लगी है पाई से पाई कैंसल्ड, टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स। राइट द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, दिस इज, अच्छा, इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy बाय dt। तो यह जो हो जाएगा 1.0 मिलीमीटर इंटू साइन फंक्शन, तो ऐसा कैसे आएगा, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस पाई इंटू एक्स बाय 2 सेंटीमीटर माइनस टी बाय 0.01 सेकेंड इंटू ए, साइन का कॉस हो गया और फिर kx माइनस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है, तो kx का डिफरेंशियल 0 माइनस ओमेगा माइनस पाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, dy बाय dt थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाए, इट बिकम्स 10 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड 100 मिलीमीटर पर सेकेंड, 100 मिलीमीटर 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 2 सेंटीमीटर माइनस टी बाय 0.1 सेकेंड्स।
Write the equation for velocity of particle. Find the speed of particle at 1 centimeter and time equal to 0.1 second. अब उन्हें जो पूछा है velocity of particle at 1 centimeter and 0.01 second, तो इसके लिए बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू कॉस ऑफ पाई. x की जगह 1 सेंटीमीटर तो 1/2 माइनस t की जगह 0.01 सेकेंड सो -1. यह हो जाएगा 0.01 सेकेंड कैंसिल 1/2 सो -1/2 minus pi/2, so this becomes 0. Cos pi/2 is 0 in fact. So this is part B. Find the speed of particle. Equation for the velocity of particle. Find the speed of particle. Find the speed of particles at 3 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter at 0.01 seconds. अब देखिए स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 3 सेंटीमीटर एंड 0.01 सेकेंड्स 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ऐसा कैसे रहेगा इनटू कॉस ऑफ पाई. अब देखिए 3 सेंटीमीटर के लिए 3/2 -1 हो जाएगा, तो 3/2 -1 हुआ 1/2, तो ये भी 0 ही आ जाएगा इनफैक्ट. 3/2 -1 इज 1/2, cos pi/2 इज 0. अब फिर उन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5 सेंटीमीटर एंड 0.01 सेकेंड, तो वंस अगेन 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ऐसा कैसे रहेगा कॉस ऑफ पाई. अब 7 सेंटीमीटर तो 7/2 -1, वंस अगेन 5/2, तो इधर भी 0 आएगा. यह 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से 7 सेंटीमीटर के लिए भी मुझे यही दिख रहा है. 7 सेंटीमीटर 0.01 सेकेंड 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू कॉस ऑफ पाई 7/2 -1, तो यह 5/2 होगा. ये भी इट सीम्स 0 ही है. व्हाट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 1 सेंटीमीटर एट डिफरेंट टाइम्स. अब डी पार्ट में नीचे कर देता हूं, सबसे नीचे सर डी पार्ट. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 1 सेंटीमीटर एंड 0.011 सेकेंड, तो इधर मैं लिखूंगा 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू कॉस ऑफ पाई इनटू 1 सेंटीमीटर के लिए 1/2 माइनस 0.011 सेकेंड्स, तो इधर हो जाएगा 0.01 करना है, तो 1.1. अब इसे सॉल्व करना होगा, और दूसरी इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखिए. फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 1 सेंटीमीटर एंड 0.012 सेकेंड के लिए वंस अगेन 100 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू कॉस ऑफ पाई 1/2 माइनस 1.2. इसे सॉल्व करके लिखिए, और इसी तरह से बिल्कुल लास्ट पार्ट उधर -1.3 हो जाएगा. यू नीड टू सॉल्व दिस सिचुएशन, गेट द आंसर. पहले ध्यान से देखिए, वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे थे.
वेव वेलोसिटी पूछी जाती तो लैम्डा बाय टी कर देते बड़ी आसानी से। वेव वेलोसिटी की इधर कहीं बात ही नहीं करी है, सिर्फ पार्टिकल वेलोसिटी की बात करी है, और पार्टिकल वेलोसिटी होती है dy बाय dt। नोट इट डाउन।